बताते हैं जी। उनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ऐसा आजकल हो रहा है। अब इसमें धर्म जो मानता है वो ज्योतिष को मानता है, ये मैंने अभी कहा है। ज्योतिष ज्ञान से जो फलित निकलता है, अगर हमारा गणित बिल्कुल सूक्ष्म है तो 100% ज्योतिष में देखा जा सकता है कि भविष्य में क्या होगा जी। आजकल ये भविष्यवाणियां होती हैं, लेकिन भविष्यवाणी में ये तो बोल दिया जाता है कि फला देश का 6 महीने के अंदर तख्ता पलट हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन एक तारीख, पर्टिकुलर तारीख नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि उस पर परिश्रम करना पड़ेगा ज्योतिषाचार्य को। ऐसा नहीं है कि भविष्यवाणी नहीं होती हैं। आज से पहले 500 ईसा पूर्व भविष्यवाणियां हुआ करती थी और वो आज तक सच होती हैं। जिनका जन्म भी नहीं हुआ है उनके बारे में बता दिया गया है ज्योतिष में कि उनका जन्म इस सन में ऐसे ऐसे होगा, और यहां तक कि गांव तक बता दिए गए हैं। वो भविष्यवाणियां इस गणित ज्योतिष से ही हुई हैं। लेकिन गणित ज्योतिष का लोप हुआ है तो भविष्यवाणियां भी असत्य होने लगी हैं। जी। आचार्य जी, आप शो में यहाँ पर जानना चाहेंगे, जिस तरह से विदेशों में भी एस्ट्रोलॉजी की जाती है और भारत में भी की जाती है, लेकिन दोनों एस्ट्रोलॉजी में आखिर अंतर क्या है? ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी जी। वैदिक ज्योतिष हमारे भारत से पैदा हुई है। प्राचीन काल में एक ऋषि लग्धाचार्य थे, उन्होंने वेदांग ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष दोनों की रचना की है। जी। इसमें से कुछ अंश विदेशी ले गए और विदेशियों ने मंत्र और वैदिक मंत्रों से दूर हटके कुछ आसान तरीके निकाल दिए हैं। अब हम कहते हैं कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करो, वैदिक मंत्रों का जाप करके आप ग्रहों को उच्च कर सकते हैं, बलाबल बढ़ा सकते हैं उनका। लेकिन विदेशों से ऐसी कुछ चीजें आ गई हैं कि अपने घर में पत्थर का कबूतर रख लो। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, उस पत्थर के कबूतर को पूर्व की दिशा में मुंह करके रख लो, तुम्हारा सब ग्रह अच्छे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। ये आसान तरीका है, लोग इसके पीछे दौड़ पड़े। लेकिन वैदिक मंत्रों से जितनी सत्यता और ईमानदारी से उसका जाप किया जाता है, उसका दशांश का हवन किया जाता है, वो फलीभूत होता है, उसका परिणाम देखने को मिलता है। और हमारे देश में जो वैदिक ज्योतिष है उसमें प्रचलन अब बढ़ गया है, क्योंकि कब तक विदेशों के पीछे भागा जाएगा। पाश्चात्य को छोड़कर वैदिक ज्योतिष में लग गए हैं, अपने शास्त्रों का अध्ययन करने लगे हैं और शास्त्रों से ज्योतिष की तरफ अग्रसर हो गए हैं। उससे आज ज्योतिष की वैल्यू बढ़ रही है। जी। अच्छा आचार्य जी, जिस तरह से भी आपने यहाँ पर गणित ज्योतिष के बारे में बताया, हम चाहेंगे कि आप इस गणित ज्योतिष को थोड़ा संक्षेप में बताएं। जब जीव जन्म लेता है तो ज्योतिषाचार्य उसकी गणना करता है। जो समय की सबसे छोटी इकाई है वो पल है, और पल, घटी, पल ये निकालने के बाद जब इष्ट काल बनाया जाता है तो उससे अष्टक वर्ग, ये सब 8 तरह के वर्ग बनाए जाते हैं, जिसे दशांश, नवांश, ये सब उसमें आ जाते हैं। इसमें परिवार के सदस्यों का, जो उस जीव से, जो उस जातक से संबंध रखते हैं, उनका सबका ज्ञान हो जाता है। उसमें भाई बहन, पिता माता, उनके सुख और सभी जो चारों तरफ हमारे रिश्ते हैं, उनका एक ज्ञान हो जाता है। अब हमारे घर में जो नास्तिक है वो जो धर्म को मानते हैं उसका विरोध करता है कि इसमें कुछ नहीं रखा है। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, धीरे धीरे जब अड़चनों का सामना उसे करना पड़ता है तो वो धर्म की तरफ आता है। इसी तरह से अगर हम अपने वैदिक धर्म पर चलें, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें, तो हमें बहुत ही सफलता मिलेगी, और हमारा ये लोक तो सफल होगा ही, परलोक भी हमारा सफल होगा। तो आचार्य जी, ये तो हुई गणित ज्योतिष की बात। अब जानना चाहेंगे जीव ग्रहों से कितना प्रभावित है और ग्रहों की क्या महत्वता होती है। जीव के जन्म लेते ही ये 9 ग्रह जी उसके चारों तरफ चक्कर काटने लगते हैं, वो उनसे प्रभावित हो जाता है। और
कोई ग्रह अच्छा प्रभाव देता है, कोई ग्रह उसमें अपना अशुभ प्रभाव दिखाता है। जी। और जब कोई बच्चा घर में नहीं पढ़ता है तो हम उसे कहते हैं कि इसकी पूजा करा लीजिए। उसके हाथ से नवग्रह की पूजा कराएं, पंडित को बुलाकर अगर नवग्रह की पूजा कराते हैं तो वो पढ़ने में मन लग जाता है। जी। इसी तरह से सबसे पहले सूर्य ग्रह आता है। सूर्य ग्रह पापी ग्रह नहीं है। इसका प्रचलन हो गया था कि ये आग का गोला है, ये पापी ग्रह है। ऐसा नहीं है, ये क्रूर ग्रह हो सकता है लेकिन पापी ग्रह नहीं है। इसके बाद चंद्रमा शीतलता देता है, मन का देवता है। उसके बाद मंगल पापी ग्रह कहलाता है, जी। क्रूर ग्रह है, वो दंड भी देता है। और बृहस्पति, शनि, शुक्र, राहु, केतु, बुध, ये सब ग्रह अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं। जी। इनकी महादशाएं चलती हैं, इनकी अलग अलग वर्षों की महादशाएं होती हैं, उसमें अलग अलग ग्रहों की अंतर्दशाएं होती हैं। जब जो जो महादशा चलती है उसका प्रभाव वही होता है जो जन्म कुंडली में ग्रह जिस भाव में बैठा होता है। जी। तो दर्शकों